अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी और यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स, आज बात वही है, हिमाचल प्रदेश के विलायती मेंढों को अब मेरी ट्रैवल करने की बारी आ गई है। तो जो मेरा भाई अगर मेरा पिछला एपिसोड जो था वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके एफएस एंटरटेनमेंट पे 27 दिनों की जर्नी है मेरी विलायती मेंढों की, पहले वो देख ले तो आपके समझ में आ जाएगा ये पार्ट 2 हमारा जर्नी वीडियो। और जिस भाई ने अगर ये वीडियो देखा है, पिछला वीडियो जो देखा है माशाल्लाह, तो उनको एकदम मैं क्लियर कर देता हूँ सारी बातें कि 27 दिन की जो जर्नी थी मेरी हिमाचल प्रदेश की, तो मैं कहीं से 1, कहीं से 2, कहीं से 4 ऐसे मेंढे खरीद रहा था जंगलों में जा जाकर, और फिर मैं कहीं पे इकट्ठे कर रहा था। इकट्ठा मतलब मैं पहाड़ों में और उन मेंढों को ले रहा था और नीचे पठानकोट में लाकर मैं इकट्ठा कर रहा था सब। पहले दिन को 1 मिल गया, दूसरे दिन 2 मिल गया, तो मैं ला कर इकट्ठा कर रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनको चराना है ना, चाहे वो 2 स्टार्ट में जमा हो गए या 5 हो गए या 10 हो गए, जो भी XYZ अगर वो जमा हो गए तो उनको चराना तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। उनको चराना है, मुझे पहाड़ों पे भी जाना है और मुझे मेंढे भी लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 27 दिन के पार्ट मैंने पूरे कर दिए। अब यहाँ से मैं उनको ट्रांसपोर्ट करूँगा, पठानकोट से जमा कर लिया है। अब मैं उन्हें ट्रांसपोर्ट मुंबई तक आपको करके दिखाऊँ। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए थे वो ज़रूरी होता है, सफ़र है, आपके पास में पेपर तो होना ही चाहिए ना। तो कुछ पेपर्स मैंने बनाए, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब ये मेंढे लिए हैं, किन से लिए, कहाँ से लिए, ये स्टैम्प पेपर है, आप देख लें, ठीक है। ये नोटेरी है क्योंकि इसका कोई GST बिल तो होता नहीं है। तो ये कितने महीनों के थे, क्या बॉडी वेट था, कौन से कलर के थे, क्या इनकी कीमत थी, ये सारा मैंने इस परचेज में मेंशन करवा दिया, पहली चीज़। सेकेंडली, मैंने हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया, छपा हुआ नहीं था, उन्होंने वाइट पेपर पे लिख कर दिया, लेकिन स्टैम्प मार के दिया वेटनरी हॉस्पिटल वालों ने, ठीक है। तो स्टैम्प और सिग्नेचर ही मेन होता है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन करवाया। आप भी देखिएगा, थोड़ा नज़दीक लाइए कैमरामैन साहब। मैंने गाड़ी नंबर, कौन सी वो गाड़ी है, ठीक है, और कितने ये पीस है, मेल है या फीमेल है, कौन से कलर में है, ठीक है, और उनकी क्या क्वांटिटी है, उनकी उम्र कितनी है। बाय केयर टेकिंग मैं मुबारक हुसैन खिलजी उनके साथ हूँ। ये मैंने सारा हेल्थ सर्टिफिकेट में लिखवा कर, और ये दिखाई गया ज़रा कैमरामैन साहब, ये देखिए, पठानकोट की वेटनरी हॉस्पिटल की, और स्टैम्प और सिग्नेचर। इसके बाद में मैंने बिल्टी और RTO का परमिशन पेपर सारे हैं मेरे पास। ये बहुत अहम मौजू है और अहम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये याद रखना। अगर ये आपके पास में नहीं है तो फिर आप क्या होगे, रास्ते में परेशान हो जाओगे मेरा भाई। अब टास्क मेरे लिए ये था कि मुझे पहले तो विलायती मेंढे खरीदने थे और बल्क में खरीदना था, नंबर 1। बहुत बड़ा टास्क होता है ये, वो भी क्वालिटी में लेना है, अच्छी क्वालिटी में लेना, रिजनेबल रेट में लेना है और क्वांटिटी में लेकर जमा करना है। तो ये भाई ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे हम राजस्थान में जाते हैं तो हम जा गए और 100-50 बकरे एक साथ खरीद लिए एक रेवड़ से, वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। वहाँ 1-1, 2-2 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उनको लेने में 27 डेज गए, फिर उनके बाद में उन्हें वहाँ पर रख कर उन्हें सेट करना, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इनमें एग्रेशन बहुत होता है, तो उनको उस हिसाब से चराना, उनकी देखभाल करना, उनको साथ में रखकर उनमें कहते हैं ना एक मोहब्बत पैदा करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल था भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आ जाओ मेन टास्क ये कि इन्हें एक साथ गाड़ी में डालकर, इतने बल्क में, मैंने जहाँ तक देखा है कि कोई भी मेरा भाई ये 2-4 मेंढे भाई ट्रेन से ही और ट्रैवलिंग कराता है। ट्रक के बारे में तो मैंने देखा नहीं है, खाली सुना है कि एक भाई ने कुछ 15-17 बकरे मेंढे लेकर और ट्रैवलिंग कराए और भाई बेचारे प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन मेरे पास में तो 40 से ज़्यादा है, तो इनकी ट्रैवलिंग को, इनको ट्रैवल करना मेरे लिए ये अहम और टास्क है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह ताला मैं ये लेकर चल रहा हूँ तो मेरे साथ में कोई हादसा ना हो और मैं खैर और ख्वाहिश से पहुँच जाऊँ।
इसके बाद एक चीज़ और आती है फ्रेंड्स कि सफ़र में जो हमें परेशानी आती है ना, भले कितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन आपको रोकेंगे ज़रूर, आपको परेशान ज़रूर करेंगे, तो उनके साथ में उस तरीके से बातें होना बहुत ज़रूरी है। खैर फ्रेंड्स, पठानकोट में मैंने जहाँ जमा किया था, लोडिंग में नहीं दिखा रहा हूँ। रीज़न है कि रात की बज रही है 3, जब हम चल रहे हैं तो रात की 3 बज रही है और बारिश इतनी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तो मोबाइल अब कहाँ पर शूट करें, मेंढों को संभाले, एक एक मेंढे को लेकर जाना है, गाड़ी में लोड करना है, ठीक है। तो वो हिसाब से मैंने वो नहीं दिखाया। कुछ पठानकोट के अंदर के मैंने मुनासिब नहीं समझा पठानकोट के अंदर के वीडियो जो स्टार्ट के दिखाने के लिए, इसलिए भाईजान क्योंकि वो एक मिलिट्री एरिया है और हमारी एक प्राइवेसी है और बहुत कुछ है। तो अल्लाह ना करे, मैं एक नया इंसान हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो शूट करे अच्छी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, पठानकोट से आगे गए और वहाँ से हमने शूट किया है। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलो हम हमारी आगे की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की हमारी शुरुआत हो चुकी है और रात की 3:20 हम पठानकोट को क्रॉस कर गए। पठानकोट से हम दूर आ चुके हैं और अब हमारी मुंबई की जर्नी शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। तो हमारा जो रूट होगा वो मैं धीरे धीरे करके आपको आगे बताते रहूँगा। आप वीडियो एंड तक देखना, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको पूरा जर्नी वीडियो है विलायती मेंढों की, ठीक है। साथ में हमारा एड्रेस बता। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का वक्त है, तकरीबन 7 बज रहे और हम अब नियर बाय फरीदकोट के बिल्कुल करीब चल रहे हैं। बठिंडा हमसे अब तकरीबन 90-100 किलोमीटर रहा है। अमृतसर को हमने 100 किलोमीटर के करीब या 115 किलोमीटर के करीब हम पीछे छोड़ दिए। रात में 3 बजे हम पठानकोट से निकले थे गाड़ी लेकर। क्यों? आज ही पठानकोट से 3 बजे निकले रात में। ये हमारे ड्राइवर साहब है। सुबह 3 बजे निकले पठानकोट से। हाँ, हम सुबह में 3 बजे निकले और ये ड्राइविंग कर रहे हैं। मैंने इनसे कह दिया है कि तुम बठिंडा तक या राजस्थान बॉर्डर में गाड़ी डाल दो, फिर बाद में तुम सो जाना, आगे मेरी जर्नी है। तो हमारी जो जर्नी होगी वो फ्रेंड्स फिलवक्त में यहाँ से बठिंडा है, हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के बाद में हम जाएंगे सरदार से रतनगढ़ के बाद में हम छापर और बिदासर जो है वो मेरा गांव है, वो आगे मैं आपको जर्नी में दिखाऊंगा। वहाँ पर मैं इन मेंढों को, विलायती मेंढों को उतार कर खूब चराऊंगा, अच्छे से चरा कर रेस्ट करा के देन उसके बाद में हम निकलेंगे। हम पहुंचेंगे तकरीबन शाम को 4 बजे तक इंशाल्लाह। जब पहले पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी ज़्यादा हम भगा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक वगैरह नहीं ले सकते, ब्रेकर वगैरह खड्डे हैं, जानवर है हमारे साथ, तो बड़े एहतियात रखना पड़ता है, बड़ी सेफ्टी के साथ चलते हैं। तो ये पंजाब के नज़ारे फ्रेंड्स देख ले। और बीटल जो है, बीटल की जो बकरियां हैं स्पेशली याद रखना, इस इलाके की बड़ी मशहूर है, बहुत दूध वाली होती है ना। अमृतसर की बकरियां, ये वही बेल्ट है, अमृतसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, ये जो है ये बेल्ट वही है और यहाँ की बीटल बकरियां बड़ी मशहूर होती है। फ्रेंड्स, आगे हम कंटिन्यू रखते हैं। फ्रेंड्स, बठिंडा पहुँच गए हम। थोड़ा एक गलत रास्ता अपना लिया हमने, हमें जाना था राइट और लेफ्ट हो गए गलती से, तो बठिंडा सिटी की तरफ अब हो गए। आगे से अभी यू टर्न करके लाएंगे वापस। बठिंडा है, पंजाब है फ्रेंड्स। ये मान के चलिए कि मतलब अब कुछ किलोमीटर के बाद में है ना और पंजाब ख़त्म हो जाएगा और आगे अब राजस्थान की शुरुआत हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला राजस्थान से शुरू होगा, हम आपको वो भी बताएंगे। तो एक गलती की वजह से और सिटी के अंदर बड़ी गाड़ी लेकर दिन में निकलना गलत होता है। तो फ्रेंड्स, मंडी डबवाली, ठीक है, हरियाणा। हमने पंजाब को अब पीछे छोड़ दिया है और हम अब हरियाणा में पहुंच चुके हैं। मंडी डबवाली में है हम यहाँ पर। तो ड्राइवर साहब, आपने पूरी रात में पंजाब निकाल दिया, काट दिया, अब मेरी बारी, अब मैं राजस्थान में काट के दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब कुछ किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, हरियाणा का बॉर्डर बहुत कम होता है। मेरी तो सोच ऐसी है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं
अकेले ही पूरा सफर करूँ तो मेरी ये बात गलत है वीरे। देख बात हुई थी तेरी मेरी कि आधा रास्ता तू चलाएगा गाड़ी, आधे रास्ते मैं नहीं, चलाऊंगा। वो तो मान रहा हूँ, पर मुझे एक बहुत ही जिंदगी का मजा आता है। हाँ, गाड़ी चलाना एक शौक होता है। तो फ्रेंड्स ये डबवाली है, ये हरियाणा है और ज़्यादा नहीं है हरियाणा का, मतलब किलोमीटर अगर देखिए जाए तो कुछ 25-30 किलोमीटर के बाद में आप राजस्थान शुरू हो जाएगा। तो आगे हमारी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। अब जस्ट हम राजस्थान में एंटर कर गए हैं, हरियाणा ख़त्म हो गया है और राजस्थान शुरू हो गया है। तो अब ये जो जर्नी है राजस्थान की, ये किलोमीटर वाइज बहुत बड़ी है, सबसे लंबी जर्नी है हमारी स्टेट में। अगर देखा जाए किलोमीटर वाइज तो राजस्थान है, सेकंड नंबर पे गुजरात आएगा, थर्ड पे पंजाब एंड फोर्थ पे हरियाणा आएगा। तो आपको पता चल गया हमारी जर्नी है। तो धीरे धीरे हम आगे आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये हमारी गाड़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे मेंढे हो या बकरे या कुछ भी है, हम जहाँ भी हमारी गाड़ी खड़ी करते हैं ना, बिल्कुल छाँव में, झाड़ के नीचे एकदम छाँव की जगह में, सीधी धूप ना लगे, क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो बहुत अच्छी खासी एयर आती है अंदर, तो जानवरों को गर्मी नहीं लगती है। लेकिन अगर आप खड़ी रख दोगे डायरेक्ट धूप में तो पूरा हिट मारने शुरू कर देगा। एक चीज़ ये, अब जैसे अभी धूप है तो हमने इसको, ये देखिए, ये कम से कम 2-2.5 फुट हमने ना इसको हटा दिया है, ओपन कर दिया है। तो यहाँ से हवा हमारी घुसती है गाड़ी जब चलती है, और एकदम अंदर है ना। और ये देखो तिरपाल हमारा ढीला है, ये ना ढीला है, ऐसा नहीं कि एकदम टाइट बांधा हुआ, ढीला है ताकि चारों तरफ से एयर निकले और लास्ट में एयर यहाँ से निकल जाती है। आप देखिए ये पूरा हमारा हिस्सा ऊपर का खुला है, तो वेंटिलेशन का है ना बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखा है हमने, ताकि हमारे मेंढकों को किसी भी किस्म की शिकायत ना हो, कोई गर्मी ना लगे, है ना। और हर 50-50 किलोमीटर में ना एक बार हल्का सा ब्रेक लेते गाड़ी का, और 2 मिनट के लिए ना फटाफट जाके ऊपर चढ़ के जाके चेक कर लेते, देख लेते। और रात का सवाल, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ओस गिर रही है, यानी शबनम ज़्यादा गिर रही है, फॉग है ना, या ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या करते हैं हम उतने हिस्से को हम कवर कर देते हैं ऐसे सेफ्टी, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये है हनुमानगढ़ टू किशनगढ़ हाईवे, मेगा हाईवे, क्योंकि हम पठानकोट से मुंबई जा रहे हैं। हमारे सेठ साहब गाड़ी चलाते हुए मुझे ड्राइवर चेंज, रेस्ट दिया है। ड्राइवर चेंज, अब ड्राइवर। एक आदमी कहाँ तक चलाएगा यार, 2 होते तो मजे लेते हुए चलते, क्यों? सही बात है, हाँ? सही बात है। वो वाला गाना बताओ इधर। फ्रेंड्स हवा बड़ी चल रही है, और बस ये रेलवे फाटक है। मैं रतनगढ़, राजस्थान रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्रॉस कर चुका हूँ। पडियारा में हूँ, यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो मैं ट्रक के टॉप पे, अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बड़ा साथी है ये मेरा, ये बैग बहुत सब साथ रहता है हमेशा से, 3 साल हो गए मेरे साथ रहता है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता है। अब आइए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। आप ये घास देखिए, ये बरसीन, विलायती मेंढे है ना, ये बड़ा खाते हैं। तो अब मेरे राजस्थान में तो ये है नहीं बरसीन, तो मैं करूँ क्या, तो मैंने स्टॉक में ले लिया है, तकरीबन 300 से 400 किलो ये मेरे पास में स्टॉक में। मैंने जाल बनाया, पिंजरा उस पर रखा है। और ये हमारे विलायती मेंढे, आप देख ले, एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख ले, अंदर देख ले, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैंने ओपन रखा है ना, अंदर हवा जाके, वेंटिलेशन का बड़ा अच्छा बेहतर बंदोबस्त रखा है। हमारी ट्रेन भी आ जाती है तब तक, तो मैं टॉप पर आके मतलब क्यों ना मैं आप लोगों को और कुछ बातें बताऊं। तो फ्रेंड्स बरसीन खिलाए अपने विलायती मेंढों को, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है उसमें, और बहुत अच्छा वेट गेन करता है मेंढा आपका, बड़ा अच्छा वेट गेन करेगा। तो ट्रेन भी आ गई, चलो एक छोटी सी झलक फ्रेंड्स, क्यों ना हम ट्रेन की भी देख ले। हॉर्न तो बजने लग गए है ना, और कल रात में 3 बजे निकले थे, अभी के क्या वक्त हो गए हैं, ये वक्त देख ले। और ट्रेन आ रही है बिल्कुल सामने, यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल सामने यहाँ से आ रही है, हमारी तो नहीं है इंडियन रेलवे है हमारी। ये सालासर एक्सप्रेस है फ्रेंड्स, सालासर, जोधपुर दिल्ली, जोधपुर दिल्ली।
जोधपुर दिल्ली सरायरोला के लिए चलती है ना। अब फाटक खुल जाए, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और क्या है। तो खुल जा सिम सिम ऐसा कहेंगे तो खुल जाएगा, शायद नहीं, वो अपनी मर्जी से ही खोलेगा, है ना। यार कोई ना, उसका काम उसे करने दे, हमारा काम जो है हम करेंगे। तो धूप तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में मैं था, बड़ी ठंड थी भाईजान, बड़ी ठंड थी। और कहते हैं ना आप, मैं स्वेटर ही पहन के रखता था। हमारा खुल गया, सिम सिम भी हो गया है, चलो ठहर, फाटक भी खुल गया, लेकिन इसने क्या एक ही गेट खोला है। हाँ ओए चलो, ओ तू बढ़ दिया गाड़ी। हाँ हाँ, तो हमारी गाड़ी भी अब स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे अब मेरे गांव की बारी है, अब मेरे गांव चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये दरवाजा देख रहे हो, ये बिदासर द्वार है, इसे कहते हैं बिदासर द्वार। ये मेरा गांव है। मेरे वालिद साहब जो थे वो यहाँ पैदा हुए थे। मैं बेशक मुंबई में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे वालिद साहब जो थे बिदासर, डिस्ट्रिक्ट चूरू, राजस्थान। तो फ्रेंड्स ये बिदासर है और मेरे मातृ वतन है, ये मेरे बुजुर्गों की सरजमीन है। मुझे बहुत प्यार इस ज़मीन से, बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं हर साल में एक चक्कर, मेरा 1 महीने के लिए मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। अक्टूबर और नवंबर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही बीतता है। अब यहाँ पर मुझे मेरे मिलने आ रहा है, देखो रोड क्रॉस कर रहा है एक बंदा जयपुर से, इसका नाम है मोहसिन नाम है इसका। ये मेरा हमसाया है गाड़ी में। जब भी मैं कहीं से भी गाड़ी लोड करता हूँ तो मेरे साथ ये रहता है। आजा मोहसिन, आजा बेटा। ये मेरे बेटे जैसा है, मैं ऐसे नहीं भूलता हूँ कभी भी। मैं कहीं पे भी अगर गाड़ी लेकर अगर बकरों की कहीं पे भी जा रहा हूँ तो ये मेरे साथ रहता है मेरा बेटा। मैं ऐसे जयपुर से बुलाया हूँ, है ना, ठीक है। तो हजरत ये मेरा गांव है ना। अब बकरे मेंढों को उतारने की बारी है। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी सामने खड़ी है, हम पहुंच गए मेरे गांव में। और ये मेंढे सारे के सारे, ठीक है, और इनकी घास वगैरह सारी चीज़ें हैं मेरे पास में। थोड़ा इनकी मैं अभी हरारत मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ा घूमे, हल्का फुल्का ऐसा खाए। घास वगैरह लगी हुई है बारिश के बाद की, तो खा रहे और कुछ आराम कर रहे, हरारत मिटा रहे। फिर मैं यहाँ पर 4 घंटे के बाद मैंने प्रॉपर चराना शुरू करूँगा और कम से कम 3 घंटे तक चराऊँगा और फिर इंशाल्लाह ताला इन्हें मैं रवाना करूँगा। मैं जो भी खाना खिलाऊँगा एकदम लाइट, ताकि इनको एल्कोलोसिस और एसिडोसिस का कोई इशू ना आए सफ़र में। और मेरा गाँव है, बालू मिट्टी देख ले आप, एहतियात रखे। ये तो विलायती मेंढे, एक गाड़ी माल लेने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है, मजाक नहीं होता है। 1-1 2-2 करके तो लेना है, समझ में भी आता है। इनको लेके चलना, सफ़र करना। ये बालू मिट्टी देख रहे हैं आप, ये हमारे राजस्थान की शान है। ये बालू मिट्टी ये। और ये अभी मैं वहाँ पर कैसे मैंने पंजाब में घास डाला था, जो चावल की होती है ना, पराली जिसे कहते हैं, ये घास डाल के लाया था। बहुत ज़्यादा अब स्मेल आ रही है, गीला हो गया, ख़राब हो गया। गाड़ी सफाई करा दिया, घास डाल दिया। अब ये बालू मिट्टी लूँगा और पूरी गाड़ी में लोड। ये 4 लोगों को मैंने यहाँ पर इनके इंतज़ाम के लिए रखा है। जब तक मैं हूँ तो इनमें से 4 लोग जो है ये है ना, ठीक है। फ्रेंड्स ये देख ले, आराम कर रहे बच्चे, रात में चले हुए थे, है ना, अब ये आराम कर रहे हैं। अब ये आराम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं इन्हें अच्छे से चरा कर बिठाऊंगा। आप ये देख ले कि ये विलायती मेंढे ये ऐसे आपस में बन सकते हैं। बिल्लिए मैं जब भी आता हूँ, मेरे गांव में आता हूँ, मैं पंजाब की तरफ से या मैं लद्दाख की तरफ से आता हूँ, तो मेरे गांव में हमेशा मैं एक हॉल्ट करता हूँ ताकि इन बच्चों को पूरा आराम मिले, किसी चीज़ की कमी ना हो, है ना।
ये बांधा इसलिए कि जो थोड़ी मस्ती कर रहे थे ना उतरते ही साथ उन्हें बांध दिए, और जो बिल्कुल शरीफ थे ना बेचारे, जिनको खाने में ध्यान देना, देखो ओपनली है, देखो ये ओपन है। अच्छा, एक फर्क मैं आपको बताता हूँ, जो गद्दी यानी कि जो रेवड़ चरवाहे होते हैं ना, उनका माल है ये, देख लो आप। चरवाहों का माल कभी लड़ेगा नहीं, कभी नहीं लड़ेगा। चरवाहों का माल है ना, कभी लड़ता नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, है ना। और जो खूटे का माल होगा ना, खूटे पे जिसको बांधकर पालते हैं, वो तो फिर बाप रे बाप, उनका एग्रेशन बहुत खतरनाक होता है। ये फर्क है। तो ये गद्दी का माल हिमाचल का, ठीक है। देखो आपके सामने ओपन है, कोई लड़ना नहीं, कुछ नहीं, अपने खाने में ध्यान है ना। और ये खूटे का यानी घर के अंदर पाला हुआ, एक एक दो दो करके जो पालते हैं ना, ये होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला मुंबई तक जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा सफर में बीच में कहां से आ गया। सबसे पहले भाई मैं माजरत चाहता हूं आप लोगों से कि मुझे आने की मेरी वजह ये है कि मैं जब मेरे गांव बिदासर से हम जब मेंढो को वहां से रात में तकरीबन 10 बजे हमने लोड कर लिया था और वहां से रवाना हो गए थे 10 बजे के आसपास। लोड करके रवाना होने के बाद कुछ बोलते ना आधा घंटे के बाद में और 1 घंटे के बाद में मुझे फीवर आना शुरू हो गया, बुखार हो, बहुत तेज फीवर आ गया कुछ वक्त में। और मेरी हिम्मत नहीं थी हजरत के मैं रात भर और जागूं और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूं, कवर करूं राजस्थान को, क्योंकि मेरी जो नींद थी वो पूरी रात की एक रात पहले की थी और उससे एक रात पहले की और दो रात की मेरी नींद थी और 2 दिन मुझे मुसलसल हो गए थे। तो शायद उस वजह से पता नहीं XYZ, तो वो हिसाब से मैं रात में तकरीबन 3:30 बजे जो है ड्राइवर ने एक होटल पे साइड में गाड़ी लगाया और मुझे उठाया। 3:30 बजे उठाकर मुझे उठाया कि मुबारक भाई आप उठो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और अभी मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो गई थी नींद के झोंके की वजह से। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, तू यहाँ सो ले, मैं बैठ जाता हूँ या मैं जागता हूँ थोड़ी देर, ठीक है, फिर देखेंगे आगे। लेकिन जब भाईजान मैं गाड़ी में बैठा और मुंह पे पानी वगैरह मारा और आसपास का जरा मैंने माहौल देखा ना, तो मुझे माहौल सही नहीं लगा। कहते ना कि मतलब अनसिक्योर सा फील होने लगा कि मैं चलो कोई ना, मौला हिम्मत करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, दुआएं वगैरह पढ़ा और गाड़ी मैंने स्टार्ट किया और मैं लेके चल पड़ा। अब बुखार है, ड्राइविंग कर रहे हैं, इतना टायर्ड फील कर रहे हैं, तो भाई माजरत है, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया उस वक्त में। और मैं आपको ज़बानी बता दूं, हम गुजरात में पहुंच गए तकरीबन दोपहर में, गुजरात बॉर्डर में चले गए। फिर वहां पर भाई मेरी हिम्मत नहीं थी गुजरात में अंदर जाने के बाद में, और मुझे बहुत ज्यादा तेज और बुखार हो गई थी। तो मेरे से अब वो गाड़ी नहीं चल रही थी। मैंने ड्राइवर को बोला यार अब भाई मैं नहीं चला पाऊंगा, अब तेरी बारी है, तू चला ले इसे। तो फिर उसने कंटिन्यू किया और मैं सो गया। सोया तो हजरत मेरी जब आंख खुली तो हम महाराष्ट्र बॉर्डर के अंदर आ रहे थे। मतलब आंख खुली मतलब बीच में मैं उठ रहा था, बैठ रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन सर जो है वो ऐसा हो गया था, ऐसा सर फट रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो दिल से माफी है मेरे भाई। तो भाईजान अब मैं जो है हमारे मुंबई से कंटिन्यू करता हूँ। मेरे घर पर मैं आ गया हूँ, मेरे घर पे मैंने गाड़ी रोक दिया है, ठीक है। सुबह 4 बजे के करीब हम यहाँ पहुंच गए थे, 4-4:30 बजे एल फजर में, विरार में, और गाड़ी मैंने नीचे पार्क कर दिया था और मेंढे वगैरह सब इत्मीनान के साथ है। मोहसिन को मैंने कह दिया कि बेटा तबीयत सही नहीं है, बच्चों को भी मैंने लगा दिया है वहाँ पर गाड़ी के आगे कि भाई जरा ध्यान रखना। और सुबह 9 बजे इंशाल्लाह और मैं आगे के लिए मुंबई में जिस भाई के ये मेंढे हैं उन्हें ये डिलीवरी दे दूंगा। तो अब मुंबई में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ब्रदर। तो फ्रेंड्स सुबह का वक्त हो चुका है और अब गाड़ी को लेकर और भाई के वहाँ पर जाने की रवानगी का वक्त हो गया है। फ्रेंड्स देख ले ये बालू मिट्टी कितनी साफ सुथरी है, कोई गीलापन नहीं है, देख ले आप अच्छे से। ये होता है सही तरीके से सफ़र कराने का। और मेंढे भी माशाल्लाह सारे ठीक है। मेरे बच्चे जो थे वो इनकी देखभाल कर रहे थे मेरे ना होने के वजह। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे एंड आ रहा है और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये है पड़गा। मुंबई के भिवंडी के जस्ट बाजू में है ये पड़गा गाँव। ये वो कहलाता है गोट इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा हब। सबसे ज्यादा अगर कोई इंडिया में एक इकट्ठे अगर गोट फार्म है, अगर एक जगह एक इलाके में है तो ये पड़गा में, फ्रेंड्स याद रखिएगा। और मैं कहते हैं ना अल्लाह का शुक्र है ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक का सफर कर चुका हूँ
लेकिन इतने सारे बकरे, गोट फार्म मैंने कोई भी इलाके में नहीं देखा। और माशाल्लाह एक से बढ़कर एक दिग्गज, सारे के सारे जो है ना बड़े बड़े दिग्गज है अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्रेंड्स, पड़गा, आप इस नाम को याद रखिए, गोट इंडस्ट्रीज की एक इंडस्ट्रीज हब है ये। हमारी जो बकरों की जो है इंडस्ट्रीज में ये एक हब कहलाता है, बहुत बड़ा। तो फ्रेंड्स, एंड होने की बारी, एक कमिटमेंट है मेरा जिस फार्म के लिए मैंने मेंढे लिया था। एंड ऑफ द पार्ट मैं नहीं दिखा सकता, सबकी अपनी एक प्राइवेसी है, मुझे माफ करना तहे दिल से। हर इंसान का रिस्क है और एक पर्दा है, ठीक है। तो अब एंड ऑफ द पार्ट है, ओके। आपने देखा है ये चीज को, ठीक है, लेकिन अभी जाना नहीं, प्लीज जाना नहीं। बात अब मौजू इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सुन लो, फिर अपने अपने घर तो हम है ही है। तो फ्रेंड्स, आपने ये जर्नी देख लिया, ठीक है। कई सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, आप वो भी देख रहे हो माशाल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप भाइयों का कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। यकीन मानो भाई मेरे, मैं वल्लाह कह रहा हूँ, इंडिया से, इंडिया के बाहर से इतने कॉल्स आते, लोग इतना हौसला बढ़ाते, ये सब आप लोग हो मेरे भाई जो मेरे वीडियोस देख रहे हो। और मैं आज धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। मैं आया हूँ, ये हमारी टीम GFH है, गोल्डन फेदर्स एंड हुप्स। इसका एक मैं मेंबर हूँ, ऐसे हम 4 लोग हैं फ्रेंड्स। और माशाल्लाह हर एक अपनी फील्ड का बहुत माहिर है। तो फ्रेंड्स, कहने का मौजू मतलब मेरा यही है कि ये चीजें मैं सारी आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं आपको सफर दिखाता हूँ हर बार, या कोई जंगल दिखाता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ मेरा भाई कि गोट इंडस्ट्रीज बड़ी डार्क साइड है, असल में ये बड़ी अंधेरे वाली है। इसको हर आदमी पार नहीं कर सकता, ये याद रखना। इसको हर आदमी पार नहीं कर सकता। इसमें आपको अगर आना है तो आपको इसका मैनेजमेंट जो है प्रॉपर वो सीखना पड़ेगा। फीड एंड डाइट के बारे में प्रॉपर सीखना पड़ेगा, इलाज के बारे में सीखना पड़ेगा, ब्रीड चॉइस के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, उसको कैसे लेकर आना है सीखना पड़ेगा। ये सारा अगर आप सीख जाते हो पूरा, देन इसके बाद में आपको और गोट इंडस्ट्रीज में आना चाहिए। लेकिन हमारे भाई बहुत सी गलती ये कर देते कि बोले पहले डालेंगे बाद में सीखेंगे, और सीखते सीखते पीछे सुपड़ा साफ हो जाता है। शौक भी खत्म, पैसे भी खत्म, बर्बादी के कगार पे। तो ये मेरा मकसद होता है कि मेरे कोई भी मेरा भाई, मेरा सफर हो, या मैं जंगल के बारे में बता रहा हूँ, या मैं कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे बहुत लोग आते हैं, हम लोगों से बहुत रास्ता होता है, बहुत कॉल्स आते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि हमारी एक भाई भी, अगर एक भाई तक अगर हमारी बात पहुंच गई, उसने अमल में ले लिया और उसे फायदा हो गया, तो मेरा वीडियो पे आना, मेरा मेहनत करना, मेरा भूखा प्यासा रहना वसूल है। मुझे पैसे नहीं चाहिए किसी के भी। और इन 5 सालों में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इन 5 सालों में हजरत, पहला ये मेरा भाई है जिसने मुझे अधिया दिया है, क्योंकि उसकी शर्त यही थी मेरे भाई। मुझसे जब मेरे भाई ने फोन किया है, ये मेंढे मंगाया है, उन्होंने पहली शर्त ये रखे थे कि मुबारक भाई, बिना आपके मेहनताने के मैं आपसे काम नहीं कराऊंगा। मैंने कहा कि यार मैं भाईजान, मैंने कभी जिंदगी में किसी से पैसे नहीं लिए। बोले नहीं, आपको मुझसे लेना पड़ेगा, शुरुआत मैं कह रहा हूँ। सुनना और समझना ये सब चीजें एक है, मच है ये। तो मैंने बोला कि मेरे लिए एक्चुअली में इम्पोर्टेंट 2 चीजें थी। नंबर 1 कि 5 साल में पहली बार मेरे भाई से मेरा रास्ता हो रहा है, ठीक है, माशाल्लाह बड़े नाम है उनका, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, तो मेरा भाई है, तो मैं मेरे भाई की बात को नहीं टाल सकता, चाहे वो कुछ भी हो। एक चीज। दूसरी चीज हजरत, कि इतने सारे मेंढे को खरीदना और उसे सफर कराना, ये असल था, असल में पहलू ये था, और मुझे ये करना था। मेरे पास पैसे नहीं थे, ना मेरे पास कोई ऐसी सेल है कि मैं इतने सारे मेंढे ले आऊं खरीद के और बेच दूं, तो ये तो मेरे काम है नहीं। तो मुझे ये मिलेगा कहाँ से? मुझे मिला, मेरे भाई ने मुझे दिया ये मौका, तो मैं ये मौके को नहीं गंवाना चाह रहा था। तो मैंने उनसे मेरा जो भी मेहनताना था मैंने फिक्स किया, और वो मेहनताना मैं जब जंगल में मेरे भाई, एक भाई को साथ में लेके गया था, वल्लाह कह रहा हूँ हजरत, सारे मेहनताना मैंने मेरे भाई को पहले दे दिया, क्योंकि वो उसका हक था, है ना।
और मैं बॉम्बे आ गया। तो ये मकसद है मेरा आप लोगों तक ये चीज़ें को लेकर आना कि हर चीज़ में कितनी मेहनत होती है, कैसी परेशानियां हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है भाई, शेड कैसे बनता है ना, फीड क्या होता है, पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, क्या है, फोन कीजिए इंशाल्लाह। ये टीम GFH है ना, ये टीम GFH जो है इंशाल्लाह आपको सारे आपके सवाल जैसे भी है उनके जवाब देगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस पे गोट इंडस्ट्रीज में आओ, लेकिन सीख कर आओ। उससे पहले आना शायद आपको बड़ा नुकसान दे दे। मैं भी यही इंसान था। जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे कुछ पता नहीं था और मैं अपने आप को बर्बाद कर चुका हूँ। मैं मिसाल हूँ, मैं अपने आप को बर्बाद कर चुका हूँ। खैर मैंने इसका पल्लू नहीं छोड़ा, बस इतना फर्क है। कई भाई छोड़ के चले गए, कईयों का मन खराब हो गया, कई बर्बाद हो गए, कोई छोड़ गए, किसी को नफरत हो गई इस नाम से। लेकिन हमने क्या किया, सब्र रखा, उसका पल्लू पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं कि ना तुझसे तो हम बैर बदला तो लेंगे। बदला हम कैसे ले रहे हैं, सीख कर और सिखा कर। आज भी मैं सीखता हूँ और मेरा भाई कोई मुझसे सवाल करता है या पूछना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मैं उसको सिखाता हूँ। ये मेरा बैर है उसके साथ। तो फ्रेंड्स बातें बहुत हो गई है, तो फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए रब राखा।